नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो TRE4 का वेट कर रहे थे, जो कि इसका TRE4.0 का वेट कर रहे थे, उनको अचानक से झटका मिल गया और बिहार सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया, ऐसा कारनामा कर दिया जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये हो जाएगा। और अचानक TRE4 को फंसाने के लिए बोल दिया जाएगा। जो 2.5 साल से लगभग बच्चे जो वेट कर रहा है, उनके साथ देखा जाए तो एक तरह का धोखा हुआ। लेकिन जो 24-26 सेशन वाले लोग हैं, जो 24-26 सेशन वाले जो लोग हैं जो बीएड कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। जो डीएड कर लिए हैं, जो बीएड कर लिए, उनके लिए खुशखबरी है। स्टेट का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। आज के न्यूज़ में हम लोग न्यूज़ में ही सुन रहे थे, 14/8 को निकला था और न्यूज़ में बताया गया था ऑफिशियल कि स्टेट होगा। और साथ में अब TRE4 का भी नोटिफिकेशन BPSC देगा। शिक्षा मंत्री इसके पहले बोल भी चुके हैं और मैं एक वीडियो भी बनाया था जिसके माध्यम से मैं आपको उस चीज़ को बताया भी था कि ऐसा ऐसा बात है। अब हम बात करेंगे, फाइनली देखा जाए तो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे स्टेट के आयोजन का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन अगर देखा जाए तो वो रिलीज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कब से कब तक डेट है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होगा, कौन कौन एलिजिबल है, पासिंग मार्क्स कितना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से क्लियर इसमें करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर हम देखने की बात करें, इसको यहीं पे मैं रख देता हूँ, ताकि यहाँ रख देता हूँ। देखिए 14 तारीख की बात है, 14 अगस्त आज है और 14 अगस्त में ही इन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से ये रिलीज हुआ है। 14 तारीख को रिलीज हुआ है प्रेस। बात क्या है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 26 के आयोजन के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने ये जानकारी दिया है। अब आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है, क्या क्या बोला है। इन शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। एडर द्वारा माध्यमिक परीक्षा स्टेट 26 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक स्टेट 17/2/2026 12:39 दिनांक 11/8/26 द्वारा प्राप्त निर्देश आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित के लिए किए जाने वाले विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 और पेपर 1 स्टेट 26 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण जो है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका विस्तृत विवरण जो है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। विस्तृत विवरण इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब तो विस्तृत विवरण क्या है उसको हम लोग देखेंगे। विस्तृत विवरण इन्होंने क्या दिया है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। विस्तृत विवरण में अगर हम बात करते हैं तो संरचना पात्रता परीक्षा है तो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें जो प्रश्न पाया जाएगा वो बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। पेपर 1 के लिए 9th-10th के लिए पेपर 1 होता है और 11th-12th के लिए यानी उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षा में पढ़ाए जाने के लिए पेपर 2 होता है। उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए आपका जो हो जाता है, माध्यमिक के लिए हो जाता है, यानी 9th-10th के लिए आपका हो जाता है क्या, पेपर 1 हो जाता है। पेपर 1 में क्या क्या विषय हो सकता है, माध्यमिक हम जिसको बोलते हैं, तो माध्यमिक में इतनी सारी विषय इन्होंने दिया है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावे भी बहुत सारे चीज़ हैं। फिजिकल के लिए भी दिया है, शारीरिक शिक्षा का भी दिया है, शारीरिक शिक्षा भी हो जाएगा। इसके अलावा संगीत म्यूजिक का भी है, ललित कला विषय का भी है स्टेट, ये चीज़ होगा। नृत्य विषय का भी है, यानी नाटक के लिए है। और इस सब में डिग्री इन्होंने दिखाएगा। बीएड मस्ट एलिजिबल है, वो पास होना चाहिए, समकक्ष नहीं होना चाहिए। विशेष अध्यापक के लिए हैं तो प्रधान अध्यापक के लिए हैं तो न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और बीएड के साथ CRC नंबर निर्धारित होना चाहिए।
और दिव्यांग जितने 6 महीने का अध्यापन सूचना जो है ये मिल जाएगा, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ है। सब्जेक्ट में आप इतना देख लिए। अभी उसके बाद से फिर देखिएगा पेपर 2 की हम बात करते हैं। सब्जेक्ट देख लिए। सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो विषय समूह में गणित जो मिलेगा आपको, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, बीएससी युक्ता का सम्मिलित माना जाएगा स्नातक स्तर। विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान पढ़ाई, वनस्पति विज्ञान, रसायन विषय पठित होती है। इंजीनियरिंग के में बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो की सहायता भी ली जाती है। ये इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, स्नातक स्तर का मिलता है। सामाजिक विज्ञान में सेम चीज़ है, भाषा संबंधित सेम चीज़ है। स्पष्टीकरण में ये सारी चीज़ इन्होंने लिखा है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब पेपर 2 में देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में देखिए हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, बांग्ला है, भोजपुरी है, प्रकृति है, भौतिक विज्ञान, रसायन, जंतु विज्ञान, पॉलिटिक्स। कुल टोटल आपके 25 ऐसे देखने को मिलते हैं। इसके बाद से फिर आपको वाणिज्य देखने को मिल जाएंगे, कॉमर्स हम जिसको कहते हैं वो वाणिज्य मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, संगीत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में क्या क्या, फिजिक्स और फिजिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री दे दिया है, इकोनॉमिक्स दे दिया, बोटनी जूलॉजी दे दिया है, मैथ दे दिया है। ये इतने सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल। कृषि का अलग से है, कंप्यूटर साइंस का अलग से है, अब वाणिज्य का यानी वो कॉमर्स वाले का अलग से है। तो सबका इन्होंने क्या किया है, अलग अलग चीज़ों को क्या किया, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डिनोट कर दिया है, बता दिया है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो समझ गए इनका एथी, समझ गए कि क्या एलिजिबिलिटी है, ये समझ गए। अब हम समझेंगे क्या प्रयास करेंगे कि अब हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि अगर राज्य विद्यालय में मल्टी और वेब की पढ़ाई नहीं होती तो इसके लिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया वेब टेक्निकल के लिए की आवश्यकता है। और पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। पाठ्यक्रम पेपर 1 में और पेपर 2, पेपर 1 में स्नातक रहेगा और पेपर 2 जो हैगा वो स्नातक प्रतिष्ठा के लिए रहेगा, यानी उसमें ग्रेजुएशन रहेगा, इसमें पीजी रहेगा। प्रश्न पत्र की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर देखने को मिलेगा और 50 नंबर 150 का पेपर होता है, 50 नंबर आपको CDP जिसको हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा कला टीचिंग मेथड जो होता है वो देखने को मिलेगा। तो उसमें विषय आप मजबूत बना ले, स्टेट को निकालना बहुत आसान है। और हम जो वीडियो कराएंगे ना स्टेट के लिए साइंस का, वो काफ़ी सफिशिएंट होगा, पूरा PYQ होगा, उससे बेस्ट होगा, पूरा सेटिस्फाइड होगा। आप वहाँ से वो पढ़ के ही केवल आपके लिए करते हैं। आप नहीं मानेगा, मैं भी स्टेट क्वालिफाइड हूँ। मात्र मैं 3 दिन स्टेट का पढ़ाई किया था, यूट्यूब से थोड़ा सा बुक देखा था। पढ़ाने के अनुभव पे मेरा स्टेट क्लियर हुआ, 84 नंबर आया था। और इस बार हम भी देंगे फिर थोड़ा सा नंबर गेन करने के लिए और अपने आप को जांचने के लिए। जैसे मैं सीटेट हर साल देता हूँ, मेरा सीटेट 5 बार निकला हुआ है, फिर भी मैं सीटेट देता हूँ, ठीक है। तो विषय में देखें तो 100 नंबर और 50 150 का टोटल होगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार विद्यालय अध्यापक नीति के अनुसार कोई भी ऐसे बाहर के राज्य वाले जो हैं वो इस पर दावा नहीं करेंगे, जनरल में यानी वो चले जाएंगे। बाकी यहाँ जितने भी हैं उनको यहाँ का लाभ मिलेगा, यहाँ के कैटेगरी का लाभ मिलेगा। एज की बात करते हैं तो 21 वर्ष कम से कम मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम तो है ही, और वो उसके साथ लेगा। तो 37 वर्ष तक OBC पुरुष के लिए है और जनरल पुरुष के लिए है और 40 वर्ष जनरल महिला के लिए है। उस तरह से ABC के लिए 40 वर्ष है, BC के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये सीमा को दिखा रहा है कोटिवार। और माध्यमिक शिक्षा में ये सारे चीज़ को बता रहे हैं कि कौन किस में कास्ट में जा सकता है। अब आगे हम अगर बात करते हैं तो आगे बात करें, सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा होगा, उत्तीर्ण कितना हुए थे तो 2026 1239 इतना है। ये सारी चीज़ें इसमें मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपको आसानी से उत्तीर्ण करने के लिए देखिए क्या चाहिए। सामान्य कोटि के अगर हैं तो 50% यानी 150 का है तो आपको कम से कम 75 लाना ही होगा, तब आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद से फिर अगर हम बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग का यानी OBC BC2 के लिए 45% लाना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 42% लाना है, ठीक है। और बिहार द्वारा दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%। और बिहार और राज्य के बिहार निवासी व्यक्ति से अपना अधीन सुरक्षा के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, ठीक है।
दवा मुख्य रूप से दोनों पेपर अगर करते हैं आप किसी भी चीज़ का तो 1140 रुपया, और एक पेपर करते हैं तो 960 रुपया। तो ये था। अब आगे अगर हम बात करते प्रमाण पत्र की, यानी जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, तो स्टेट पेपर अगर निकले हैं तो वो सब निर्गत करना है। और इसके बाद से 22 को ऑर्डिनल एग्जामिनेशन की इसमें प्रोसेस होगा। इसमें देखा जाए तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। मैंने बताया नेगेटिव मार्क्स कोई भी नहीं है, निगेटिव मार्क्स कोई नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन भरा जाता है। परीक्षा हो गया, और परीक्षा की वेबसाइट पर भरने का विस्तृत विधि मत रहता है, जो कि सही नहीं है। तो ये कितना देर लगेगा, तो लगभग ओवरऑल बात करें तो 150 मिनट लगेगा। सीटेट की तरह ही है ये। बस 80 और 20 का डिफरेंस है आपको देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा। पंजीकरण की हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उस पर क्लिक करना है, जनरेट OTP करना है, उसके बाद से यूजर ID पासवर्ड लेके आना है, हो जाएगा। अपलोड रंगीन फोटो एंड हस्ताक्षर ये करना है, ये भी हो जाएगा। फॉर्म भरना ये भी आएंगे तो होगा। रंगीन फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए। हम फोटोग्राफी का सफ़ेद हल्का रंग का होना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय टोपी या काला चश्मा नहीं पहने परीक्षा स्कूल। और ऐसा भी बात किया जा रहा है कि TRE 4 की इन लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तो कोई 2 साल से खाने के लिए वेट कर रहा है, किसी को आते आते मिल गया, इतनी परेशानी है। काफ़ी एज बचा हुआ जो ओवर एज जिनका हो रहा है उनका ले लेता। तो बिहार सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता। TRE 4 आते आते आ गया क्या, TRE 4 आते आते आ गया हमारा स्टेट, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और जिसकी कोई भी नहीं थी, क्योंकि पहले ही से 4 लाख लोग स्टेट वगैरह निकाल के बैठे हुए हैं। खैर सरकार है, हम कर ही क्या सकते हैं। तो फॉर्म भरना, यूजर ID पासवर्ड लगा लेंगे, अपलोड 80 से 80 के भी सही करेंगे। रंगीन फ़ोटो हाल का चाहिए था, और फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखों का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, यानी आई वाला जो है वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तब जाके परीक्षा क्या होगा, तो परीक्षा खोल जाके ये क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। इसमें प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, तो मैट्रिक चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, और मैट्रिक का अंक पत्र। उसके बाद से इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं वन मिनट यूजर ID करेंगे लॉगिन, और 80 KB से 200 KB के 80 के 200 K में करवाना है। और इसकी साइज़ फोटोग्राफी हस्ताक्षर पर अगर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये 80 KB से 200 KB तक, 80 KB से 200 KB तक हो जाता है। तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ हम बताने का प्रयास किए। और तो और अगर हम बात करते हैं इसमें, और थोड़ा सा बात हम कर लेंगे कि और क्या है। तो देखिए हो गया। मैं यहाँ तक कहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ये फॉर्म लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो घोषणा पत्र के आवेदन पत्र आवश्यकता के लिए बड़े अक्षर कैपिटल लेटर का प्रयोग परिचित है, छोटा में ही उसको अपलोड करना है। अब परीक्षा जो दिया है ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, और मैंने जितना भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप उसको रखिएगा, हम जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो ये इसका फुल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल्स था जो मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है, बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं हम लोग इससे ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही छोटा सा एक वीडियो और होगा, छोटा सा वीडियो के साथ ऐसे ही। अब उसको थोड़ा सा अलग करके अभी आगे जो आया ये काम कर लिया जाए। तो देख लिए सारा चीज़ नोटिफिकेशन, आप देख लिए पूरा चीज़ नोटिफिकेशन देख लिए। तो आई होप यही एक आपके लिए न्यूज़ रहा,
और ये बताना था, तो ये बताना था। और ये मिथिलेश तिवारी की तरफ से बयान भी आया है। तो मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।